ये कहानी देवेंद्र शर्मा की है। देवेंद्र शर्मा पेशे से एक डॉक्टर था। ये कहानी डॉक्टर डेथ के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये डॉक्टर जीवन दान देता नहीं था बल्कि लेता था। 50 हत्याएं करने के बाद जिसने गिनती करना ही छोड़ दिया था। आयुर्वेदिक डॉक्टर देवेंद्र पर ये आरोप थे कि उसने 100 या 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की थी। देवेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के छर्रा का रहने वाला था। 1982 में देवेंद्र की शादी हुई और 1984 में उसने 26 साल की उम्र में बिहार के सिवान जिले से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS की डिग्री ली। फिर उसने राजस्थान के जयपुर में जनता हॉस्पिटल एंड डायग्नोसिस नाम से अपना एक क्लिनिक खोल लिया और 11 सालों तक क्लिनिक को चलाता रहा। कहते हैं कि उसका क्लिनिक अच्छा चलता था। पेपर की रिपोर्ट के अनुसार भी क्लिनिक में उसकी अच्छी पकड़ थी। पेपर की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 1994 में भारत फ्यूल की तरफ से गैस एजेंसी की डीलरशिप की स्कीम शुरू की गई। देवेंद्र शर्मा ने 11 लाख की सेविंग कर रखी थी और उसने भी उसे डीलरशिप में लगा दिया, पर यह कंपनी फ्रॉड निकली। वो इन्वेस्टर्स का पैसा लेके भाग गई और देवेंद्र शर्मा की हालत खराब हो गई क्योंकि उसके पैसे भी डूब गए थे। इस हादसे ने देवेंद्र के अंदर के शैतान को ट्रिगर कर दिया और अब शुरू हो गया देवेंद्र का डॉक्टर डेथ बनने का सिलसिला। 1995 में देवेंद्र अलीगढ़ लौट आया और उसने अपने गांव छर्रा में एक फर्जी गैस एजेंसी खोली और लखनऊ से गैस सिलेंडर मंगवाने लगा। पर लखनऊ से छर्रा बार बार गैस लाने में देवेंद्र को ये डर था कि कहीं पुलिस उसे पकड़ ना ले। पर इसी बीच उसकी मुलाकात पड़ोस के गांव दलालपुर के रहने वाले कुछ लोगों से हुई, जिनके नाम थे वेदवीर, उदयवीर और राज। ये तीनों सुनसान सड़कों पे गाड़ियों को लूटते थे। देवेंद्र शर्मा को भी ऐसे ही लोगों की तलाश थी। उसने उन तीनों को अपनी फर्जी कंपनी में जोड़ लिया और उनके साथ LPG गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रकों को लूटने लगा और अपने साथियों की मदद से सिलेंडर को फर्जी गैस एजेंसी में उतरवाने लगा और सबूतों को मिटाने के लिए लूटे ट्रकों के पुर्जे मेरठ के काबाड़ियों को बेच देता और बचे ट्रकों के ड्राइवर, जिन्हें बेरहमी से मारकर उत्तर प्रदेश के कासगंज के हजारा नहर में फेंक देता, क्योंकि उस नहर में ज्यादा तादाद में मगरमच्छ मौजूद थे जो मरे लोगों को आसानी से खा लेते थे। इस तरह मरे हुए लोग आसानी से ठिकाने लग जाते, जिससे देवेंद्र शर्मा किसी की पकड़ में नहीं आता। पर एक दिन उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और 1.5 साल से चल रहे इस गोरख धंधे का भांडाफोड़ हुआ। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र ने फिर एक ट्रक लूटा जो कि यूपी के मंत्री के रिश्तेदार का था। बस फिर क्या था, पुलिस के ऊपर ट्रक लिटोरों को पकड़ने का दबाव बढ़ गया। इस बार पुलिस की पकड़ में देवेंद्र आ गया। पुलिस ने देवेंद्र को फर्जी गैस एजेंसी चलाने के लिए गिरफ्तार किया, पर ट्रक ड्राइवरों की हत्या तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। बाद में देवेंद्र जमानत पे रिहा हो गया और देवेंद्र ने नई फर्जी गैस एजेंसी खोल ली अमरोहा में। पर अमरोहा में किसी ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया और देवेंद्र ने वो गैस एजेंसी भी बंद कर दी। बाद में उसने जयपुर में अपनी एक क्लिनिक खोल ली। क्लिनिक खोलने के साथ देवेंद्र अब टैक्सी ड्राइवरों को अपना शिकार बनाने लगा। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और अलीगढ़ की टैक्सी बुक करता और रास्ते में टैक्सी ड्राइवरों को मारकर कासगंज के हजारा नहर में मगरमच्छों को खाने के लिए फेंक देता और टैक्सी के पुराने पुर्जे खुलवाकर कासगंज या मेरठ में बेच देता,
जिससे उसे हर बार 20 से 25 हजार मिल जाते थे। डॉक्टर डेथ को खून करने की आदत पड़ चुकी थी, यहाँ तक कि उसने 1994 से 2004 तक अवैध तरीके से 125 किडनी ट्रांसप्लांट भी की और हर किडनी ट्रांसप्लांट में देवेंद्र को 5 से 7 लाख रुपए मिलते और इसी दौरान उसकी पहचान डॉक्टर अमित से हुई। देवेंद्र और अमित दोनों मिलकर काम करने लगे और अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा शुरू कर दिया। जयपुर, गुड़गांव, वल्लभगढ़ और कई जगह उन्होंने ये धंधा फैला दिया। ऐसा भी कहा गया कि देवेंद्र ने उन्हीं ड्राइवरों की किडनी निकाली होगी जिन्हें उसने हजारा नहर में मारकर फेंका गया। साल 2004 में देवेंद्र को और अमित को पुलिस ने पकड़ लिया। देवेंद्र शर्मा पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अपहरण के कई मामले दर्ज किए गए। उस पर 50 से अधिक लोगों की हत्या के आरोप लगे और मीडिया ने देवेंद्र को डॉक्टर डेथ का नाम दे दिया। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया कि देवेंद्र ने 100 से अधिक लोगों की जान ली। ये सब सुनकर देवेंद्र की पत्नी ने देवेंद्र को छोड़ दिया और उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। देवेंद्र ने बताया कि 50 हत्याओं के बाद तो उसने गिनती करना ही छोड़ दिया था, पर सबूतों के अभाव में अदालत ने देवेंद्र को 7 हत्याओं को दोषी माना और 2004 में उसे जयपुर की जेल में बंद कर दिया। 12 मार्च 2007 में फरीदाबाद की अदालत ने देवेंद्र को पलवल शहर के एक ड्राइवर की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फिर 14 मई 2008 को गुड़गांव की अदालत ने टैक्सी ड्राइवर नरेश की हत्या का भी दोषी देवेंद्र को माना। डॉक्टर डेथ ने मीडिया से कहा कि मैं निर्दोष हूं और मुझे फंसाया जा रहा है। देवेंद्र 2020 तक जयपुर की जेल में रहा, मतलब 16 साल जेल में बिताए। जिस अपराधी पर 100 से अधिक लोगों की हत्या की आशंका थी, वो जेल में अपने अच्छे व्यवहार के कारण जनवरी 2020 को 20 दिनों के पेरोल पे जेल से बाहर आ गया। 16 फरवरी 2020 को उसकी पेरोल खत्म हो रही थी, पर देवेंद्र भागकर अंडरग्राउंड हो गया और अपने गांव में छुप कर रहने लगा। फिर दिल्ली के मोहन गार्डन में अपने एक रिश्तेदार के घर रहने लगा। फिर वो वहां से दिल्ली के बापरोला इलाके में रहने लगा और वहां उसने एक विधवा से शादी कर ली और फिर से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया। पर वहां भी उसने लोगों को ठगने का काम शुरू कर दिया। 29 जुलाई 2020 को पुलिस ने डॉक्टर डेथ को फिर से पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस को देवेंद्र ने बताया कि वो नया और शांत जीवन जीने दिल्ली आया था। देवेंद्र शर्मा अब दोबारा जेल में है। कितनी अजीब बात है, जो व्यक्ति ये कहता है कि उसने 50 लोगों की हत्या के बाद अपनी गिनती गिनना ही बंद कर दिया था, उसने दूसरों के जीवन को बर्बाद कर दिया, वो खुद नया और शांत जीवन जीना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।